सारिका जी, देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं और उस मंच से जो मंच आपके नेता इस्तेमाल कर रहे थे, अच्छा लगता है आपको कि आपके मंच का गलत इस्तेमाल हो और आपके नेता माफी तक ना मांगे? प्राची जी, बहुत बुरा लगता है वाकई में। हमारी देश तो भारत माता की देश है, माँ काली माँ दुर्गा का देश है। हम लोग भारत की माता कहते हैं। माता को अगर कोई गाली दे तो निश्चित रूप से ये बहुत बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होता है। लेकिन ये परिपाटी आखिर शुरू किसने की भाई? नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी की माता जी के लिए जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और स्वयं राहुल जी को बछड़ा तक कह दिया था। अरे प्रवक्ता भाजपा के, जिन्होंने लाइव चैनल में डिबेट के दौरान अपने ऑपोजिशन के एक प्रवक्ता को उनकी मां के लिए आर शब्द वाले गाली का इस्तेमाल किया, वो आपको भी जानकारी होगा प्राची जी। तो ये परिपाटी और ये कौन लोग है भाई जिन्होंने ऐसी शुरुआत की है? तो पहले पीछे देख लीजिए, पलट के अपने गिरमान में झांक के देख लीजिए। अबे हल्ला उठाए हुए हो, ये कर दिया राहुल गांधी ने गाली दिया, तेजस्वी यादव जी ने गाली दिया, शिवम जी बड़ी छाती फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। तो जब ये लोग गाली दे रहे थे तब आपको सांप सूंघ गया था? कहाँ थे भाई माता और बहनों? सुने, शिवम जी जवाब देंगे। आपने जितने मुद्दे उठाए और जितने नेताओं का आपने जिक्र किया और जितने बयानों का आपने जिक्र दिया, उसका जवाब तो शिवम त्यागी जी को दीजिएगा ना। उस मंच के बारे में भी तो सारिका जी बोलिएगा ना। फॉलोअर हैं क्या आप बीजेपी के, कि बीजेपी के नेता जो करेंगे अच्छा बुरा हम वही करेंगे? बीजेपी के नेताओं ने परिपाटी शुरू की तो आरजेडी और कांग्रेस, सुनिए ना, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी सभ्यता भूल जाएंगे और एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझेंगे। देश में प्रधानमंत्री की माता जी जो कि स्वर्गीय हैं, उनको गाली दी गई है सारिका जी। महिला का सम्मान कितना जरूरी है? कोई स्वर्गीय है या जीवित है, कोई किसी को गाली देता है तो खराब है। अगर वो स्वर्गीय हो तो सुन भी नहीं रहा है, लेकिन जो जीवित है वो तो गाली सुन रहे हैं ना। तो स्वर्गीय है या कैसा बेतुका तर्क आप सारिका पासवान जी दे रही है? मतलब ये आप लोगों ने वो तो सुन भी नहीं रहा। मतलब प्रधानमंत्री जी की माता जी अगर स्वर्गीय है तो उनको कितनी भी गाली दो, क्योंकि वो है ही नहीं। ये मानसिकता कमाल बात हो गई। नहीं, कमाल बात हो गई। कह रहे कि नहीं वो स्वर्गीय है तो इस वजह से जो है उनको तो गाली दो, वो तो सुन भी नहीं रहे। इसका मतलब इस देश में जितने भी महापुरुष हुए सबको गाली दी जाए? इसका मतलब जो इस देश में रहे, जो इस देश की आजादी के लिए लड़े, उनको गाली देते रहो दिन रात, माँ बहन की गाली देते रहो? नहीं चलेगा ऐसे भाई। गजब, ये कैसा तर्क हुआ कि नहीं वो तो जिंदा ही नहीं है, उनको मतलब जिंदा नहीं है, मतलब किसी के माँ बाप ना रहे जिंदा तो वो गाली देने लगे अपने माँ बापों को। गजब बात हो गई। वो अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं। रुकिए सारिका जी, आप जानती हैं मामला संवेदनशील है। आप खुद महिला हैं और महिला से जुड़े हुए शब्दों का अगर अपशब्द कहा जाएगा और महिलाओं को अगर अपमानित किया जाएगा तो आप भी जानते हैं बड़ा दुख होता है, आपको भी दुख हो रहा होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, रुकिए ना सारिका जी, जाने दीजिए। सारिका जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सवाल आने दीजिए, उसके बाद जवाब आप लोगों को ही देना है, आपको ही बताना है। मैं आपसे सिर्फ इतना जान रही हूं, आपके मंच का गलत इस्तेमाल हुआ, झंडे आपके इस्तेमाल हुए, माइक आपका इस्तेमाल हुआ, कार्यकर्ता आपका वहां पर खड़ा हुआ था, उस मंच से कांड हो गया। तो जिम्मेदार तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी क्या माफी मांगेंगे इस कृत्य पर कि नहीं मांगेंगे? 20 सेकंड का मौका प्राची जी मुझे बोलिए ताकि मैं आपके तमाम प्रश्नों का जवाब दूं और अन्य भी जो लोग यहाँ देगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रश्न है परिपाटी किसने शुरू की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। माता आपकी प्राची जी हो या माता मेरी हो, चाहे वो स्वर्गीय हो या जीवित हो, उनपे अगर किसी भी तरह की किसी के द्वारा अगर अभद्र टिप्पणी की जाती है तो वो सजा योग्य है। अगर जिसने भी किया है, आपकी सत्ता है, आपकी प्रशासन में चिन्हित कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। लेकिन इसके पूर्व में भी अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी की माता के खिलाफ ऐसी बातें कही है, उससे भी उन्हें भी दंडित करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा प्राची जी? मैं कहती हूं कि हमारे 140 करोड़ नहीं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहती हूँ, कृपया करके बीच में ना बोले। जो कांग्रेस के ही नेता हैं, बोल रहे हैं, बोले आप बोले। अजय वर्मा जी बोलने दीजिए सारिका जी। नहीं, देखिए, ये जो मोदी जी जो है समय समय पे किसी की भी माता को गाली देते हैं और उनके पूंछ वाले भक्त जो है। सारिका जी, आप फिर रिपीट मोड में आ गई। मैंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी है कि आपने जो मुद्दे उठाए, सुनिए सारिका जी, पहले सुनिए जी। सारिका जी पहले मेरे सवाल को सुनिए, आप फिर रिपीट मोड में आ गई। आपने जितने भी बयानों का जिक्र किया उनके शिवम त्यागी जी यहाँ पर मौजूद है। शिवम त्यागी जी जवाब देंगे। अजय वर्मा जी के आवाज डाउन। यहाँ पर जवाब शिवम त्यागी जी देंगे। आप अपनी पार्टी का जवाब मुझे देंगी कि नहीं देंगी? आप मुझे बताएंगी कि नहीं बताएंगी कि आपके मंच का गलत इस्तेमाल किया गया तो आपके नेता खामोश क्यों हैं?
आपका कोई बड़ा नेता मंच पर मौजूद नहीं था, तो क्या मैं ये समझूं कि आपके कार्यकर्ताओं को खुली छूट है कि वो किसी की भी मां को गाली दें, वो कैसी भी भाषा का इस्तेमाल करें? एक बात का जवाब दीजिए प्राची जी, क्या मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आप उसको सही मानती हैं? बिल्कुल नहीं मानती। सुनिए सारिका जी, आपको कहने में और आपके नेताओं को कहने में, सारिका आपको और आपके नेताओं को कहने में सेलेक्टिव चुप्पी होती है। सुनिए सारिका जी, आप सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी लें। सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी लें। सारिका, सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी लें। महिला, किसी भी महिला को अगर मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं सारिका जी कि मैं सेलेक्टिव चुप्पी साधे रखूं। आपको यहाँ कहने में मैंने आपको 5 से 6 मिनट का वक्त दिया, एक बार भी आपने नहीं कहा कि जिम्मेदारी हमारी है। यह है आपका दोहरा चरित्र। नहीं, अब आप जब इस मुद्दे पर बोलेंगी मैं आपके पास आऊंगी। आप जब इस मुद्दे पर बोलेंगी मैं इस पर आऊंगी। आप जब मेरे सवालों का जवाब देंगी तो मैं आपके पास आऊंगी। आप एक महिला हैं, मैं आपसे संवेदनशील